हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम की एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम इसको कंप्लीट करने वाले, तो दोस्तों बड़ा पेशेंस के साथ इस क्लास को देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए देखेंगे कि आज की क्लास में हम फर्स्ट कंटेंट को क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला कंटेंट हमारा ये कहता है कि भैया बता दो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एलसीएम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। यानी कि कोई भी नंबर दिए गए ना, तो आपको लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम या हम कहें लासा कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से सीखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है कि 6, 12 और 15 का लासा ज्ञात करो। ठीक है, आपको बिल्कुल उसी प्रकार से निकालना है जैसे आप क्लास 5 में निकालते थे। कहने का मतलब ये हुआ, आपको कैसे निकालना, आपको निकालना है डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड क्या होता है, यानी कि भाग विधि से निकालना है। कैसे भाग विधि से निकालते थे, आपके सामने जो नंबर लिखा होता है 6, 12 और 15 को ऐसे लिखेंगे और फिर एक ऐसा सिंबल बना देंगे। इस टाइप की विधि क्या कहलाती है, भाग विधि कहलाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर करना है। कहने का मतलब देखो किससे कट रहा है संख्या, आप देखो 2 से पहले काट दो, 2 तिया 6, जो नहीं कट रही है उसको छोड़ते जाओ। फिर देखो 12 कट जाएगा, आपको 2 छंग 12 कट जाएगा, फिर क्या होगा 15 का 15 ही रहेगा अगर नहीं कट रहा है तो। ठीक है, और तब तक काटते जाना जब तक सब में नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दो। देखो 3 तो कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख दो, 2 तिया 6, तो यहाँ 15। अब देखो 2 की कहानी खत्म हो गई। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। बिल्कुल आपको प्राइम काट कर देखना है। देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पछे 15। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एक आ गया, इसको भी एक बनाना है, यानी कि ये देखो किससे कटता है, आपको 5 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं। एक को ऐसे ही रखेंगे, फिर एक को ऐसे रखेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका लासा क्या होगा, आपको देखना है कि सबसे नीचे हमको 1 1 1 अगर मिल रहा है ना, तो बस वहीं तक हमको काटना होता है। फिर आगे काटोगे तो 1 से काटोगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इतनी बात समझ गए। तो इसका जो लासा होगा 6, 12 और 15। ठीक है, इसका जो लासा होगा वो क्या होगा, इसके फैक्टर का मल्टीपल ही हमारा इसका लासा कहलाता है। देखो गुणा कर दो, 2 फिर 2 फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 5 आया। ठीक है, तो इसका जो लासा आएगा कितना आएगा, गुणा करके लिख दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, हमारा 60 आएगा। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो लासा होता है ना, जो लासा होता है वो दिए गए नंबर से हमेशा बड़ा आता है। समझ लो, जो लासा होगा वो दिए हुए नंबर से हमेशा बड़ा आएगा या बराबर आएगा, इससे कम नहीं आने वाला है। इतनी बात समझ गए। तो इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि और अच्छी से समझ में आए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, 12 और 30 का लासा ज्ञात करो। वही भाग विधि लगाएंगे, 12 और 30 का लासा कैसे, सबसे पहले 2 से कट जाएगा, देखो कट जाएगा 12 भी 30 भी, क्योंकि लास्ट में 0 और 2 है ना। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 15 दूनी 30 होता है। ठीक, अब देखो 2 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा ना, 2 तिया 6, 15 तो कटेगा ना, उसको एज इट इज रखना है। अब देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, हमको एक एक मिल गया ना, बस यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो 12 और 30 का जो लासा होगा वो कितना होगा, 12 और 30 का जो लासा होगा ना, इसका जो मल्टीपल होगा वही तो लासा होगा। मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना होगा, 60 होगा। जो लासा होता है बच्चा, जो दिए गए नंबर से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है। इतनी बात समझ गए। तो लासा कितना होगा हमारा, 60 होगा। 60 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। और एग्जांपल से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे आपके सामने ये लिखा है 72 हुआ, 84 हुआ और 96 का लासा ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, लिख देंगे आराम से 72, फिर क्या लिखेंगे 84 और 96। अब देखो काटा पीटी करो जल्दी जल्दी, 2 से काट दोगे ना, 2 ती 6, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 चौको 8, दुर्वट 16, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, ठीक है 16 हुआ ना, दुर्वट 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 चौक दूनी 4, 2 चौको कितना हुआ 8, अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि 18 और 24 कट जाएगा। 2 निम 18, 21 तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है ना। 2 से कटने का नियम क्या होता है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है,
दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर काटो, देखो दो से कट जाएगा 12, 9 तो ऐसे ही रहेगा, 21 हुआ, ठीक है, दो छंग कितना होता है 12। अब फिर देखो दो से काटो, दो दिया 6, 21 और ये 9 सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब देखो किससे कटेगा, आपको 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 7 यही रहेगा, 1 रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो आपके सामने क्या आया, 171 आया। अब देखो किससे कटेगा, आपको 7 से काट दो, 1, 7 एकम 7 और 1, देखो नीचे 1 1 मिल गया, कहानी खत्म हो गई। तो हमारा जो लासा होगा वो इन्हीं नंबर्स का मल्टीपल होगा। मल्टीपल करके देखो, मल्टीपल आप कितना रहा, आपको 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, ठीक है। कितनी बार 2 है, आप कहोगे 3 2 5 बार 2 है, यानी कि एक बार 2 और है, फिर 3 2 बार है, ठीक है। फिर कितना है 7, इतनी बार समझ के गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32, 32 और 3 तिरका 9, 32 गुणे 9 गुणे 7 करना है बस। देखो 9 दूनी 18 की 8, 9 की 27, 1 28 गुणे 7 कर दो। अब देखो 7 अठे 56 की कितना हुआ, 6 हुआ, 5 कैरी हुआ, 7 अठे 56 और 5 कितना होता है 61 होता है, 1 6 कैरी हुआ, 7 दूनी 14, 14 6 कितना होता है 20, यानी कि जो इसका जो लासा होगा वो कितना होगा 2016 होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात कर ले, या हिंदी में और इसको बोलते हैं क्या, मासा ज्ञात करना, ठीक है। मासा कैसे ज्ञात करते हैं, वही तरीका अपनाना है, डिवीजन मेथड, कैसे, जैसे हम लोग करते आए हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना, जो मैं सिखा दे रहा हूँ ना वो चीज ध्यान रखना। जैसे हमने बोला 40 60 80, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, एक चीज ध्यान रखना मासा निकालने के लिए खास तौर से, यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो तीनों नंबर्स को काट दे, जो तीनों नंबर्स को काटे, ठीक है। लासा में क्या करते थे, आप कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी ये कट जाए काम चल जाता था, लेकिन मासा में क्या, ऐसा नंबर लेना जो तीनों नंबर्स को काट दे। आप कहोगे देखो 2 काट देगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 2 देखो सभी को काट देगा, आपको भी लास्ट में सभी के 0 काट देगा, तो काट देगा, तो काटो, 2 दूनी 4 20 हुआ, 2 तीन 6 30 हुआ, 2 चौको 8 40 हुआ, ठीक है। फिर देखो ऐसा नंबर लेना है जो सभी तीनों को काट दे, सभी तीनों को काटना चाहिए। फिर देखो 2 काट देगा बिल्कुल, 2 दशामन 20 15 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को काट दे, आपको अगर 2 अगर लेते हैं तो 10 को काट देगा, 20 को, लेकिन 15 को नहीं काटेगा। इसका मतलब आपको 2 नहीं लेना है, समझ गए बात को। देखो 3 लेना है क्या, 3 से 15 कटेगा, लेकिन 10 20 नहीं कटेगा। अब देखो 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से लास्ट में 0 भी है और 5 भी है, 5 से कट जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तब तक काटना है जब तक आपको ऐसा नंबर मिलता जाए जो कि तीनों नंबर्स को काट दे। जब ऐसा नंबर मिलना बंद हो जाए तो वही हमारा मासा हो जाता है, ठीक है। 2 3 5 तिया 15, 5 चौको 20। अब देखो 2 3 और 4 को क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट देगा, आपको भी ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो मासा आएगा, जो नंबर काटे हैं ना, उन्हीं का जो मल्टीपल होगा वही हमारा इसका मासा हो जाएगा। तो मासा क्या होगा हमारा, मासा जो होगा इसका मल्टीपल कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 5 होगा, समझ गए। तो मासा कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे कितना होगा 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 20 होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मासा होता है वो दिए गए नंबर से हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, इतनी बात समझ गए। लेकिन लासा जो होता है दिए गए नंबर से हमेशा बड़ा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, 216 288 और 720 का मासा ज्ञात करें। बस वही तरीका अपनाना है, 216 हुआ, 288 हुआ और कितना हुआ 720। देखो तीनों नंबर्स को कौन काट देगा, आपको 2 काट देगा बिल्कुल, 2 एकम 2, 0 लगाओगे 16 2 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 छंग 12, 0 हो जाएगा। फिर देखो 2 से काटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 16, 180 आया। फिर देखो 2 से कटेगा, आपको कट जाएगा बिल्कुल, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ देखो किससे कटेगा, 2 तीन 6, फिर 2 छंग 12, तो 2 नी 18 90। अब देखो 2 से कटेगा, आपको 27 तो कटेगा नहीं। अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से देख लो, 3 नी 27 हुआ। अब देखो 3 से काटोगे कितना आएगा, 12 तिया 36 होता, 3 तिरका 9 30 हुआ। अब देखो क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 दशामलव 30। अब देखो 3 4 और 10 आया,
ठीक है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3, 4 और 10 तीनों को काट दे? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 हमारा विषम संख्या है, बाकी सम संख्या है। ऐसा कोई नंबर है नहीं जो विषम संख्या और सम संख्या को पूरा पूरा काट दे। समझ रहे हो बात को? तो इसका जो मासा होगा वो क्या होगा, इन्हीं नंबर्स का मल्टीपल होगा। इन नंबर्स का मल्टीपल कर लो आसानी से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है आपको 72। 24 तिया कितना होता है 72 होता है, यानी कि इसका जो मासा होगा वो कितना होगा 72 होगा। मासा क्या होता है, दिए गए नंबर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इतनी बात समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लासा भी निकाल सकते हो और मासा भी निकाल सकते हो। समझ गए ना? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कहता है ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये सवाल एग्जाम में देखने को मिलता भी है। कह रहा है कि संख्याओं संख्याओं का मासा एवं लासा में संबंध है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल हम समझाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मान लो यहाँ कितना दे रखा है 4 और 8, मान लो दो संख्याएं हैं। ठीक है, इनके अगर मैं लासा की बात करता हूँ तो लासा कितना होगा आपको, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, जब तक काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जब तक एक एक नाम मिल जाए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसका जो लासा होगा 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8, यानी कि इसके मैं लासा की बात करता हूँ तो लासा कितना है 8। ठीक है, अगर मैं मासा की बात करता हूँ, मासा क्या होगा 4 और 8 का। मासा क्या हो, ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 4 कोई नंबर है आपको कोई 2 ही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ गए? तो इसका जो मासा होगा बच्चा, मासा कितना होगा 2 दूनी 4, मासा 4 होगा। इतनी बात समझ गए? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो लासा और मासा का अगर मैं गुणा करता हूँ ना, लासा और मासा का अगर मैं गुणा करता हूँ थोड़ी देर के लिए, लासा और मासा का गुणा कितना होता है 8 इंटू 4, 8 चौको कितना होगा 32। जो लासा और मासा का गुणा है ना, वो किसके बराबर होगा, वो कहोगे कि आपकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। संख्या कितनी है 4 है और 8, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। चरवट कितना हो गया 32। देखो ये बराबर आ रहा, बराबर आ रहा, क्या कहने का मतलब क्या है, लासा और मासा का जो मल्टीपल होता है ना, वो संख्याओं दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग क्या सीखने को मिला, यहाँ से हमको सीखने को ये मिला, मान लो कोई दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी, मान लो यहाँ पर n1 और n2। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या ये किसके बराबर होगी, ये संख्या जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगी। तो ये जो संबंध है ना संख्याओं में, संख्याओं का मासा एवं लासा में जो संबंध है ना, संबंध हमारा क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर आप गुणा करते हो ना, तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि उन संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं के एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लासा कितना है 108 और मासा कितना है 9, और एक संख्या हमारी कितनी है 27, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक संख्या हमारी कितनी 27, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है ये किसके बराबर होता है, आपको लासा इंटू मासा के बराबर होता है। लासा कितना दे रखा है यहाँ पर, आपको 108 दे रखा है, लासा हमारा 108 और मासा कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है, इसके बराबर होगी। इसके बराबर कर दोगे हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी ना। देखो काटोगे, 9 तिया कितना होता है 27, 3 से काटोगे 3 तिरका 9, एक हुआ 3 छक 18, यानी कि जो दूसरी संख्या आई बच्चा वो कितनी आई, आप कहोगे 36। आसानी से हम लोग इस रिलेशनशिप के जरिए हम लोग दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करना। जैसे इस प्रकार की भिन्न दे रखी है 1/2, 2/3, 5/6 और 3/4 दे रखी है। तो इसका लासा भी ज्ञात करो और मासा भी ज्ञात करो, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप भिन्नों का लासा ज्ञात करना है ना, भिन्नों का लासा, भिन्न में क्या होता है अंश होता है, भिन्न में क्या होता है अंश होता है अपॉन हर। अंश अपॉन हर जो टाइप की जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। तो अगर आपको लासा ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, लासा देखो कहाँ लिखा ऊपर, यानी कि आपको दिए गए अंश का लासा निकालना है, दिए गए अंश का क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, दिए गए अंश का आपको लासा निकालना है और लासा के बाद में बच जाता है उसका भाई क्या होता है, हर का आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, अगर आपको मासा निकालना पूछा जाए, अगर आपको भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश अपॉन हर करना है। अंश अपॉन जो हर होता है वो भिन्न होती है। ठीक है, मासा देखो पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली चीज, मासा ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले नंबर्स का आपको क्या निकालना है, मासा, और जो बच जाए यानी कि जो हर बच गया तो हरों का क्या निकालना है, आपको लासा निकालना है।
बस यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नंबर हमारे क्या दे रखे, 1/2, नंबर दूसरा दे रखा 2/3, फिर दे रखा 5/6, फिर दे रखा 3/4, ठीक है। अगर मैं इसका लासा निकालता हूँ तो लासा क्या होगा, मैंने बोला कि अंशों का लासा निकालना, अंश हमारे क्या 1, 2, 5 और 3, 1, 2, 5 और 3 का लासा निकालना, 1, 2, 5 और 3। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब किसी भी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जो लासा क्या होता है, इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, बस यही आपको सीखना है। चाहे आप वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 3×5 = 15, 15×2 = 30, 30 × 1 30 ही आएगा, यानी कि अंश का लासा कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। और हर का आपको क्या निकालना, मासा, यानी कि 2, 3, 6 और 4। क्या कोई ऐसा नंबर है, देखो 3 क्या है, विषम संख्या है, 2, 3, 6, 4, क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी को काट दे, आपको क्या ऐसा कोई नंबर हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 हमारा विषम दे रखा है और 2 हमारा सम दे रखा है, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो सम को भी काट दे विषम को भी काट दे। जब कोई ऐसा नंबर नहीं होता है तो सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो नंबर क्या होता है, एक, क्योंकि एक जो होता है वो सभी संख्याओं को काट देता है। तो इसका जो हर यानी कि जो मासा होगा वो कितना होगा, एक, यानी कि जो इसका जो लासा निकल कर आया वो लासा कितना निकल कर आया, भिन्नों का जो लासा आया वो कितना आया, 30 आया, समझ गए। इसी प्रकार से अगर आपको मासा निकालना है तो मासा कैसे आएगा, आपको कोई मासा निकालना तो अंश का मासा, देखो 1, 2, 5 और 3 का मासा निकालना है, मासा मतलब कोई ऐसा नंबर जो सभी को काट दे। अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जो सभी को काट देगा, लेकिन एक ऐसा नंबर होता है, एक को हम मान सकते हैं ना, एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को काट देता है 100%, समझ रहे हो। तो अंशों का जो मासा होगा वो कितना होगा, एक होगा। अब क्या करना है कि हरो जो बच गया हर का क्या निकालना, लासा, यानी कि 2, 3, 6, 4 का लासा निकालना, 2, 3, 6 और 4। देखो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 हुआ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर भी 2 से कट जाएगा 1, 3, 3 और 1, ठीक है, 2 एकम 2। अब देखो किससे कटेगा, 3 से कटेगा 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1। देखो सभी में नीचे एक एक मिल गया, लासा का मतलब क्या होता है, सबके सब में क्या मिलना चाहिए, 1 1 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मासा का ऐसा मतलब नहीं होता, मासा का नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो सभी दी गई संख्याओं को काट दे, मतलब जो भी संख्या दी गई ना सभी को काटना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका जो लासा होगा वो कितना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, इनका मल्टीप्लिकेट होगा तो मासा लासा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इसका मतलब इसका जो मासा होगा, मासा हमारा कितना होगा, भिन्नों का जो मासा होगा वो कितना होगा, 1/12, और भिन्नों का जो लासा होगा वो कितना होगा, 30 होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब भी आपको भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो और मासा ज्ञात करना, कुछ नहीं आपको लासा ज्ञात करना, तो अंश, लासा मतलब ऊपर संख्या लिखी जाएगी, तो अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा, जस्ट अपोजिट करना। अगर भिन्नों का मासा ज्ञात करना है तो अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा ज्ञात करना है। आई होप दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कंप्लीट हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आएंगे ना तो अब आप उसे 100% कर दोगे, ऐसी मैं गारंटी लेता हूँ। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में कल की क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।